नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद देता हूं। दोस्तों, आज अपन आर्थिक समीक्षा का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें मैं कृषि से जुड़े हुए डाटा है, कृषि से जुड़ी हुई जो आर्थिक समीक्षा के डाटा है उसके ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपके लिए होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपके लिए होंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे से प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में किस विभाग का बजट अलग से रखा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, कृषि विभाग का बजट इस बार अलग से रखा गया है। एक बात तो ये आपको नोटिस में होना चाहिए, सूचना में होना चाहिए। अब अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के डाटा आप लेंगे तो देखो इस तरीके से अपन आर्थिक समीक्षा लेते हैं। ये तो ले लिया अपने वर्ष, ये ले ली अपने मध्य और ये ले लिया उसका आकार। कितना आकार है, किसी चीज की संख्या कितनी रही है। बहुत ही सुंदर सूचनाएं, बहुत ही सुंदर डाटा मैं आपके लिए एक जगह कलेक्ट करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें वर्ष 2020-21 में। वर्ष 2020-21 में राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन, ये पूछे कि 2020-21 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन कितना रहा है, तो 2020-21 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन है 269.09 लाख मैट्रिक टन रहा है। एमटी का मतलब है मैट्रिक टन। ध्यान रखना, 2020-21 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रहा है 269.09 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन है वो रहा है। और अगर पूछे कि 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन अनुमान, खाद्यान्न उत्पादन अनुमान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समीक्षा कब आ गई थी, समीक्षा आ गई थी फरवरी में, तो फरवरी में आ गई थी तो रबी की फसल का प्रोडक्शन आना बाकी था, क्योंकि रबी की फसल का प्रोडक्शन तो कब आता है, मार्च लास्ट में, अप्रैल फर्स्ट तक आता है। इसलिए ध्यान रखना, 21-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया और ये अनुमान लगाया गया कि 20-21 की अपेक्षा 21-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन है वो कम रहेगा। कितना कम रहेगा या कितना रहने का अनुमान है, तो 225.20 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन रहने का क्या है बेटा, इसमें अनुमान लगाया गया है। तो ध्यान रखना, अगर बात की जाती है कि 2020-21 में रहा कितना है, तो रहा तो है 269.09 लाख मैट्रिक टन, और 2021-22 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन का अनुमान क्या रखा गया है, तो अनुमान रखा गया 225.20 लाख मैट्रिक टन। फिर अपन बात करें 2021-22 में, 2021-22 में कि साहब खरीफ की फसल का उत्पादन कितना रहा। खरीफ की फसल, क्योंकि खरीफ की फसल का प्रोडक्शन तो आ चुका होता है, आना किसका बाकी था, रबी का था। तो खरीफ की फसल की अपन बात करें तो खरीफ की फसल का जो उत्पादन है वो रहा है 84.90 लाख मैट्रिक टन। 84.90 लाख मैट्रिक टन उत्पादन है वो खरीफ की फसल का रहा है। अगर 2021-22 में बेटाऊ रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल, तो रबी की फसल है, इसका तो अनुमान ही लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि फरवरी में समीक्षा आ गई और रबी की फसल का प्रोडक्शन मार्च अप्रैल तक मिलता है। तो ध्यान रखना, इसका क्या रहा अनुमान। अनुमान जहाँ जहाँ अनुमान है वहाँ मैं इस तरीके का स्टार बना देता हूँ, ये अनुमानित है, ठीक है, ये अनुमानित है। तो ध्यान रखना
रबी की फसल का जो अनुमान लगाया गया 2021-22 के लिए वो लगाया गया 140.30 लाख मैट्रिक टन। 140.30 लाख मैट्रिक टन खरीफ की फसल उत्पादित होने का अनुमान है, वो इसमें रखा गया। फिर अपन बात करते हैं कि साहब 2021-22 में गन्ने का उत्पादन, 2021-22 में पूछ रहा हमारे से गन्ना उत्पादन कि गन्ने का उत्पादन कितना रहा है। तो गन्ना भी आपको पता खरीफ की फसल में आता है। तो गन्ने का उत्पादन की अपन बात करें तो गन्ने का उत्पादन है वो रहा 3.94 लाख 3.94 लाख मैट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, अगर 2021-22 में कपास की बात करें कि 2021-22 में राजस्थान में कपास का उत्पादन कितना रहा है। तो कपास के उत्पादन को गांठों में मापा जाता है। तो कपास के उत्पादन की अपन बात करें तो कपास का उत्पादन है वो 23.31 लाख गांठें रही है। 23.31 लाख गांठें का उत्पादन है वो किसका रहा है, वो आपका कपास का रहा है। तो देखिएगा, टोटल खाद्यान्न की बात की तो 269.09 लाख मैट्रिक टन 2021 में रहा है। 21-22 में आप देखें तो अनुमान है 225.20 लाख मैट्रिक टन का। खरीफ की फसल का प्रोडक्शन हुआ है 84.90 लाख मैट्रिक टन। रबी की फसल का अनुमान है 140.30 लाख मैट्रिक टन। गन्ने का उत्पादन रहा 3.94 लाख मैट्रिक टन। कपास का उत्पादन रहा है 23.31 लाख गांठें हैं वो कपास का उत्पादन रहा है। इसी प्रकार से फिर अपन इस चार्ट को और आगे लेते हैं तो या तो ले लिया अपने वर्ष, यहाँ ले लिया अपने मध्य और यहाँ ले लिया उसका आकार। आकार का मतलब है कितना आंकड़ा रहा है। सारी चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा, महत्वपूर्ण सारी चीजें। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आर्थिक समीक्षा का, ये मेरा वादा है। देखिएगा दोस्तों, अब अपन बात करें 2021-22 जीवीए में योगदान, जीवीए स्थिर मूल्य पर अगर ये पूछे कि ग्रोस वैल्यू एडेड में 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान क्या रहा है, और दूसरा 2021-22 में अगर पूछे प्रचलित मूल्यों पर, जीवीए में प्रचलित मूल्य पर पढ़ क्या रहे कृषि, तो कृषि का योगदान पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में जीवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है स्थिर मूल्यों पे तो रहा 28.85%। स्थिर मूल्यों पे पूछे तो 28.85% रहा है, और चालू मूल्यों पर अगर आपसे पूछता है तो चालू मूल्यों पर 30.23% योगदान है वो मेरे मित्रों कृषि क्षेत्र का रहा है। फिर अपन बात करें कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या है। 2021-22 की समीक्षा के अनुसार आप देखें तो पूछे जोतों का औसत आकार, जोतों का औसत आकार। जोत कहते हैं बेटा अर्थशास्त्र में खेत को। तो आपको पता है जोत है 5 प्रकार की होती है। सीमांत जोत होती है, लघु जोत होती है, लघु मध्यम जोत होती है, मध्यम जोत होती है, वृहद जोत होती है। 5 प्रकार की जोतें होती है। और ध्यान रखना, अगर राजस्थान में जोतों का औसत आकार पूछे तो राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। ध्यान रखना, भारत में तो जोतों का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर है, और राजस्थान में जोतों का औसत आकार हमारे से पूछता है तो राजस्थान में जोतों का औसत आकार है वो मेरे बच्चों 2.73 हेक्टेयर रहा है। फिर अपन बात करें कि
राजस्थान में कुल कृषि जोतें कितनी हैं? 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कृषि जोत कितनी है? कुल कृषि जोत संख्या की 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार आप देखें तो राजस्थान में कुल कृषि जोतों की संख्या कितनी रही है? तो 76.55 लाख। 76.55 लाख। 76.55 लाख कुल कृषि जोतों की संख्या है, वो 76.55 लाख रही है। अगर 2015-16 की गणना कृषि गणना के अनुसार आप महिला कृषि जोतों की संख्या पूछ ले, महिला कृषि जोत संख्या, तो महिला कृषि जोतों की संख्या केवल महिला की टोटल तो कितनी है? 76.55 लाख। और केवल महिला जोतों की संख्या पूछे तो 7.75 लाख। ध्यान रखना, अगर महिला जोतों की संख्या हमारे से पूछता है तो महिला जोतों की संख्या है वो मेरे मित्रों कितनी रही है? 7.75 लाख रही है। टोटल जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जिनमें से महिला कृषि जोतों की संख्या है वो 7.75 लाख रही है। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। फिर हैं 2021-22 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसका मतलब है कि राजस्थान की जो भूमि है, कुल कृषि भूमि है या कुल भूमि है, उसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया गया। तो ध्यान रखना, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल रहा है वो रहा है 52.58%। राजस्थान की जो कृषि भूमि है उसके 52.58% भाग है उस पर कृषि कार्य किया गया 2021-22 में। अगर बात करता है कि वानिकी कितनी रही है 2021-22 में, हमारी जो भूमि है इसके कितने प्रतिशत भाग पे वन रहा है? वानिकी की अपन बात करें तो वानिकी मतलब वृक्षारोपण 8.08% भाग हैं, इस पे मेरे दोस्तों वानिकी रही है, इस पे वन रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से 2-3 बातें और अपन को इसमें देखनी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखा अपन ने, ये ले लिया वर्ष, ये ले लिया अपन ने मद, और ये ले लिया अपन ने आकार। आकार का मतलब आंकड़ा, संख्या। दोस्तों वर्ष ले लिया अपने 2021-22। अगर 2021-22 के अनुसार हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, पूछे कि बंजर भूमि कितनी रही है? बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब हमारी कृषि का ऐसा भाग जो कृषि के लिए वर्तमान रूप में उपयुक्त नहीं है, वर्तमान स्वरूप में उसमें कृषि का कार्य नहीं किया जा सकता, उसको बंजर भूमि कहते हैं। और बंजर भूमि का प्रतिशत है वो बेटा जी है 10.84% हैं। वो कौन सी भूमि रही है? बंजर भूमि रही है। फिर 2021-22 के अनुसार आप देखें, 2021-22 के अनुसार आप देखें तो परती भूमि, पड़त भूमि जिसको अपन कहते हैं, चालू पड़त भूमि, चालू पड़त भूमि, पड़त भूमि उसको कहते हैं बेटा जो कृषि योग्य तो हैं पर इस बार हमने उसमें फसल नहीं लिया, इस बार हमने उसको खाली छोड़ दिया, उसको अपन पड़त भूमि कहते हैं। और पड़त भूमि है वो रही है बेटा वो 6.25% भूमि है वो परती भूमि की रही है। तो देखिएगा यहाँ आपने देखा कि बंजर भूमि क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बंजर भूमि में मैंने ये बताया कि ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं उसको बंजर भूमि कहा जाता है। दूसरी चालू परत भूमि क्या है? परत भूमि का मतलब ये होता है ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है पर इस बार हमने उस पर कृषि कार्य नहीं किया है, उसको हमने खाली छोड़ दिया है, उसको परती भूमि कहते हैं। परती भूमि 6.25% रही है। बंजर भूमि है
वो आपकी 10.84% रही है। फिर ध्यान रखना बेटा जी, ध्यान रखना बाजरा, सरसों, ग्वार और चना, इन चारों के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान रहा है। बाजरे के उत्पादन में हमारा पहला स्थान है, सरसों के उत्पादन में पहला है, ग्वार के उत्पादन में पहला है और चने के उत्पादन में भी कौन सा पहला है। तो देखिएगा 2021-22 के अनुसार आप देखें तो बात कर रहे हैं अपन बाजरा की कि भारत का कितना प्रतिशत बाजरा है वो राजस्थान में उत्पादित हुआ है। तो भारत का 45.56% बाजरा है, इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। भारत का 45.56% उत्पादन बाजरा है वो राजस्थान में हो रहा है। फिर 2021-22 के अनुसार आप देखें सरसों के उत्पादन में आप देखें तो भारत की 46.28% सरसों, भारत की 46.28% सरसों का उत्पादन है वो राजस्थान राज्य में होता है। और इसीलिए मेरे मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान को सरसों का राज्य कहा जाता है। भारत के किस राज्य को सरसों का राज्य कहा जाता है? तो राजस्थान को सरसों का राज्य कहा जाता है। या राजस्थान को सरसों का राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है, इसीलिए इसको सरसों का राज्य कहा जाता है। फिर अपन बात करें 2021-22 ग्वार के उत्पादन में आप देखें तो भी हमारा पहला स्थान है। और ग्वार तो आप देखें तो लगभग 80% ग्वार का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। एग्जैक्ट डाटा आप देखें तो ध्यान रखना भारत की 78.82% ग्वार हैं, इसका उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। फिर 2021-22 में अगर अपन चने की बात करें, चने की अपन बात करें तो चने का उत्पादन भारत के कुल चना उत्पादन का 23.44% चने का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, बाजरा, सरसों, ग्वार, चना, इन चारों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? इन चारों के उत्पादन में हमारा स्थान है प्रथम। भारत में बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, सरसों राजस्थान में होती है, ग्वार राजस्थान में होती है, चना राजस्थान में होता है। देखिएगा तो यहाँ आर्थिक समीक्षा के जो डाटा है, कृषि से जुड़े हुए जितने भी डाटा है वो मैंने आपको आपके साथ में शेयर किए हैं। दोस्तों मेरा YouTube चैनल है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, इसी नाम से मेरा ऐप है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से ऐप भी है। उसमें मैंने 4 प्रकार के कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। एक कॉमर्स व्याख्याता इकोनॉमिक्स पे हैं, एक सेकंड ग्रेड टीचर्स SST पे हैं इकोनॉमिक्स विषय पर, एक मेरा RSPSI के लिए और एक मेरा जनरल इकोनॉमिक्स ऑल एग्जाम्स के लिए है। तो आप मेरी इसी प्रकार की सेवाओं का लाभ लेने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और मेरे ऐप से जुड़े रहें। मेरे ऐप को डाउनलोड करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।